एक मंच पे जब है उन बैठ जाए, मंत्री जी को, मंत्री एक साहब एक तो ले लो, छोटा ही है। हमारे बीच में मुंडावार विधायक और हमारा माला खेड़ा से नगर पालिका चेयरमैन बड़े भाई हिम्मत सिंह जी चौधरी। एक चीज सबसे बड़ी मैं कहना चाहूंगा जो अभी लेटेस्ट चल रही, 12,900 करोड़ रुपए को चंदो मिलो है। तुम जाओ एक बार चंदो मांगन गांव में, पता चल जाएगा तुमको चंदो कैसे मिले। ऐसे लोगों से चंदा लिया जिनके संबंध पाकिस्तान चाइना से है। ऐसे लोगों से चंदा लिया जिनको टेंडर दिए हैं। ऐसे लोगों से चंदा लिया है जिनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़े। कांग्रेस से तो 70 साल में ऑफिस ना बना, ये 5 साल में सारे सब जगह ऑफिस बना दिए, हजारों करोड़ रुपए। कहां से आया है पैसा? ईमानदार की पूंछ बन रहे हैं ना। और हकीकत ये है। और यही नहीं, केजरीवाल को अरेस्ट कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि केजरीवाल इनकी बातों में नहीं आ रहा। एक मुख्यमंत्री को आप, अब वो भी केजरीवाल जो है पढ़ा लिखा आदमी, आईएएस से इस्तीफा देके आया है क्योंकि उस पर आरोप साबित नहीं हुआ है। वो जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री है। वो कह रहा है कि मेरे जब तक आरोप साबित नहीं होते आप मेरे को मुख्यमंत्री से नहीं हटा सकते। वो हेमंत सोरेन एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री था, उसको बेचारे कर दिया। उसने कहा झुकूंगा नहीं, जेल जाना मंजूर है। यानी चुनी हुई सरकार गिराते हैं। जो विपक्षी दल है वो साथ नहीं मिले तो उनको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाते हैं। कांग्रेस के चलते चुनाव में खाते बंद कर दिए, सारे खाते फ्रीज कर दिए सब, कि आप 1 रुपए नहीं खर्चोगे। ये हालत देश के अंदर है। आज अमेरिका ने भी एक बुलेटिन जारी किया है। इससे पहले जापान ने बुलेटिन जारी किया था कि भारत देश के अंदर कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं और केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। ये छोटी बात नहीं है, आप बात को समझिए। हमारे देश ने जो दुनिया के अंदर पहचान बनाई थी, लोकतंत्र को जिंदा रख के बनाई थी, और ये लोग आज उस लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस कर रहे हैं। ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, कि हमें संविधान बदलना है, किस लिए बदलना है? इसलिए बदलना है कि देश के अंदर आगे चुनाव ही नहीं हो, वोट ही नहीं पड़े। जैसे चीन में, कोरिया में, रसिया में, वहां वोट नहीं पड़ते। जो बन गया वो बन गया, वो ही बनता चलता आ रहा है। 30-30, 40-40 साल हो गए, जब तक जिएगा जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा। और यहां भी वोट बंद कर दिए तो कौन पूछेगा आप लोगों को? आज गरीब की सोच रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे इन्होंने बड़े उद्योगपतियों के माफ किए। 16 लाख करोड़ किसको कहते हैं? और गरीब के लिए कुछ भी नहीं इनके पास। आज नरेगा में 7 रुपए बढ़ाए, 7 रुपए मजदूरी। पता नहीं क्या सोचते हैं, 7 रुपए में क्या मिल जाएगा इस गरीब को। इससे बड़ा मजाक जनता से नहीं हो सकता। जो गरीबों की लाइफ लाइन है, जिसको कहीं काम नहीं मिले तो सोचता है चलो यार नरेगा में बड्डा खोदाएंगे तो घर में शाम को अनाज आ जाएगा, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। उनके साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। किसान के रास्ते में किले बिछा रखी है, 750 किसानों को गोलियों से मार दिया और हम चुप हैं। कोरोना के अंदर क्या हुआ आपको पता है? गंगा के अंदर लाशों को बहाया गया और जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई ना, उस कंपनी से भी चंदा लिया है इन लोगों ने, तब उसकी वैक्सीन लगने दी। यानी मौतों पे भी राजनीति की है इन लोग। आज पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, चाइना हमारे देश के अंदर आके बैठ गया। चाइना हमारे देश के अंदर कब्जा कर लिया उसने हमारी जमीन पे। नेपाल हमसे नाराज होकर बैठ गया, उसने चाइना से हाथ मिला लिया। ये इनकी नीति है। आज देश किस दिशा की ओर जा रहा है? जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कभी नोटबंदी का नाम लेते हैं,
कभी काला धन लाने के नाम के नोट बंद करते हैं, नोटबंदी लागू कर दी, 1500 के जमा करा दिए, 2000 का चला दिया, अब 2000 के बंद कर दिए, अब और नया कुछ चला देंगे। जनता इसी में ही लगी रही, खून पसीने के पैसे लगा दिए। उस समय हजारों लोग तो नोट बदलवाने के लिए लाइनों के अंदर मर गए और इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप बात को समझिए। 2 बार से बीजेपी के सांसद रहे, 25 के 25 सांसद, राजस्थान की आवाज कभी नहीं उठाई, कभी नहीं बोले, ईआरसीपी के लिए नहीं बोले। अब हम ईआरसीपी पूरी कर रहे थे, हमने कहा भारत सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। 14,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, ईसरदा और नवनेरा बांध दोनों बन के तैयार हो गए। अब तो सिर्फ वहां से पानी आना है। अब कह रहे हैं कि हम इसको पीकेसी बना के भारत सरकार बनाएगी इसको। अब क्यों बनाएगी भाई? 10 साल से भारत सरकार है, 25-25 सांसद जीत के जा रहे हैं, 5 साल से राजस्थान का जल शक्ति मंत्री है, कोई मतलब नहीं। अब कल मैं देख रहा था, आज अखबार में आया, कल भजन लाल जी कह के गए हैं कि कांग्रेस तो परिवारवाद की बात करती, कांग्रेस ने देश के टुकड़े कर दिए। अरे कांग्रेस ने देश के टुकड़े नहीं किए, कांग्रेस ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। वो बात कहिए आप कि कांग्रेस ने क्या किया। परिवारवाद की बात ये हम पे लगा रहे हैं। आज राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, आज वसुंधरा राजे का बेटा नहीं है, दूर क्यों जाते हो? अलवर के अंदर डॉक्टर जसवंत यादव का बेटा चुनाव लड़ा बीजेपी से, धर्मपाल चौधरी का बेटा बीजेपी से विधायक रहा, चुनाव लड़ा, समर्थ लाल जी का बेटे को इन्होंने टिकट दी, वो जीता नहीं, वो एक अलग बात है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। आज इनकी हालत खराब है पूरे देश के अंदर, क्योंकि यूपी में, बिहार में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सीना तान के खड़े हो गए, ठीक है आप हमें जेल भेज दीजिए, ईडी इनकम टैक्स रोज जारी है, नहीं माने। झारखंड में हेमंत सोरेन खड़ा हो गया, ठीक है जेल भेज दीजिए। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी खड़ी होगी, ठीक है आप जेल भेज दीजिए, तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। कितने मंत्री बंदे ममता बनर्जी के, कितने मंत्री बंदे केजरीवाल के, कितने लोग बंदे कांग्रेस के। वो कांग्रेस में रहता है जब तो इनको भ्रष्टाचारी नजर आता है, और बीजेपी में ऐसी वॉशिंग मशीन है कि एक बार डालो अगले दिन बढ़िया फ्रेश होकर निकलता है। यानी देश के कानून का मजाक बना दिया। तुमने सुनी कभी ईडी इनकम टैक्स क्या होती है? आज ईडी ऐसे डोल रही है जैसे मालाखेड़ा वाली पुलिस डोल रही है। ईडी की इज्जत ही खत्म कर दी। कोई रुतबा रहता है आदमी का, एक संस्था ऐसी है देश की सबसे बड़ी, उस ईडी की ऐसी हालत कर दी कि लोग ईडी के ईडी लगाने के चक्कर में डोल रहे हैं। और ईडी वालों को भी जवाब देना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, देखना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया कानून और बना दिया था, जो तुम मोबाइल में बनाओ ना, कि यूट्यूब, फेसबुक और कहीं आप कोई भी चीज बीजेपी के खिलाफ चलाओगे तो ये लोग उसको बंद कर देंगे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन पहले रोक लगाई है कि तुम बंद नहीं करोगे, हम देखेंगे वो बात गलत है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये हर चीज में सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या? आज तानाशाही चल रही है। आज हमारे सांसद थे, बोलते थे क्या? कभी बोले क्या अलवर की बात? कोई बोलने ही नहीं देता। सबकी टिकट काट दी, 10-12 काट दी, फिर भेज दिया कि अब ये दूसरा भेज दे। कानपुर में तो ऐसा को टिकट दे के भेज दी रेल से, वो कानपुर में कल गया, मैं आज तक पे देख रहा था। यानी वो कल वहां पे उतरा तो लोगों ने कुर्ता पजामा वालों दूसरा उतर को उनसे पहला, तो कई लोगों ने माला डाल दी, लोगों जिंदाबाद का नारा लगा दिया। वो डलवा रहे, वो क्या, उसको तो सोचने का ही वक्त नहीं है। हाँ वो तो खुश हो रहा, उसको यही नहीं पता तेरे को माला क्यों डल रही है, और बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि तुम्हारा कैंडिडेट की शक्ल कैसी है। अब ऐसे यहां से यहां भेज दिए तो भूपेंद्र यादव के साथ कोई आ जाए नहीं, कौन पहचान ले कौन भूपेंद्र यादव है? 12 साल से मंत्री है दिल्ली में, चवन्नी को काम अलवर में करावे ने। जब भंवर जितेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट यहां मंजूर कराया, उसको ये लोग नोएडा ले गए, तब भूपेंद्र यादव नहीं बोला। जब ईएसआईसी का बना 1000 करोड़ का हॉस्पिटल जो देसुला के अंदर बना है, उसको 5 साल तक अटका के रखा, तब भूपेंद्र यादव नहीं बोला। जब हमारा सैनिक स्कूल हल्दीना का अटका हुआ है 10 साल से,
उसके लिए भी भूपेंद्र यादव कभी नहीं बोला। हमारी बुलेट ट्रेन आ रही थी अलवर तक दिल्ली से, भंवर साहब ने मंजूर कराई, उसको इन लोगों ने रोक दिया, उसमें भूपेंद्र यादव नहीं बोले। तब काम है, जरूरत है, वोट है जब तो यहाँ आगो। और जब अलवर के विकास की बात थी, यहाँ के नौजवानों की बात थी, या अलवर में पहले हर 3 महीने भर्ती होती थी, तब भूपेंद्र यादव नहीं बोला कभी भी। आज वो भर्ती बंद है 10 साल से, कितने नौजवान लग जाते हैं हमारे। और आज भर्ती कौन सी हो रही है? अग्निवीर लगा रहे भाई। यह कौन सी बीमारी है अग्निवीर? 17 में भर्ती, 21 में रिटायर। बीच में अगर जान भी चली गई जवान की तो शहीद का दर्जा नहीं, उसको तिरंगा नहीं मिलेगा। अभी पंजाब में लड़का आया था, डेड बॉडी आई, पूरा गांव दुखी, पूरा गांव खड़ा कि कोई आएगा सेना से तिरंगा लेके। कोई नहीं लेके आया, कोई नहीं लेके आया। तो पता चला कि साहब ये अग्निवीर है, इसको शहीद का दर्जा नहीं है। क्यों भाई? वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पे गोली खा रहा है, वो नौजवान भी गोली खा रहा है। अंतर क्या है? उनकी जान की कीमत अलग है क्या? इस प्रकार के हालात देश के अंदर है। और हम लोगों को कोई तो धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम की बात कह के फायदा उठा लेता है, कोई एससी जर्नल की बात करके फायदा उठा लेता है, कोई वैसे गांव में बात कर ले तो यो फला इसकी तरफ है तो तुम इधर हो जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, हम तो के साथ नाराज के साथ यो वोट दे रहे। वो बात नहीं, आज बड़ी बात है, बड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ललित यादव आपकी आवाज उठाएगा, दिल्ली के अंदर गरजे गए नौजवान युवा साथी हमारा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा आपके विकास के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। 35 साल उम्र है, एकदम नए अटंग है, एकदम ऊर्जावान है, युवा है, काम करने वाला है। किसानों का धरना चला, उसमें मदद की। वहां भूमि अधिग्रहण हुआ, किसानों का बेचारे कई साल से परेशान थे, उसकी लड़ाई इसने लड़ी। वहां लोकल बहरोड में, नीमराना में लोकल लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर नहीं लेते, वो लड़ाई इस युवा ने लड़ी।